हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल आनक एजुकेशन पॉइंट। माय नेम इज ईना टक्कर और आज हम क्लास 12 का अकाउंटेंसी का जो चैप्टर है अकाउंटिंग रेशो वो पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि हम फॉर्मूले को ट्रिक देखेंगे कि कैसे इसको याद रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे को 4 रेशोज पढ़नी है, उनका सब डिवीजन भी पढ़ना है। तो सबसे पहले लिक्विडिटी रेशो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पार्ट 1 में, उसकी ट्रिक भी बताई थी मैंने। दोबारा से बता देती हूँ, सारी ट्रिक्स बताऊंगी, याद रहेगा आपको डेफिनेटली एग्जाम तक। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो में आपको 2 रेशो पढ़नी है, एक है करंट रेशो, एक है लिक्विड रेशो। ठीक है, तो करंट रेशो में आपको जो फॉर्मूला बनता है CA अपॉन CL। CA मतलब होता है चाचा है आगरा के, C मतलब चाचा, A मतलब आगरा से, C अपॉन में CL है तो चाची है लंदन की। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद LA अपॉन CL, लव अफेयर हुआ उनके बीच में, अपॉन में जो CL है मतलब चाचा चाची से लंदन चले गए। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सॉल्वेंसी रेशो की। सॉल्वेंसी रेशो में 4 रेशोज आती हैं। ठीक है, इसमें मैंने कोई खास अलग से कोई ट्रिक नहीं बनाई, क्योंकि ये जो हमसे पूछा गया है इसी के अंदर ही हमारा फॉर्मूला बनता है। देखो, डेट टू इक्विटी रेशो पूछा है तो 2 से पहले जो लिखा है डेट लिखा है तो डेट ऊपर आ जाएगा, 2 के बाद इक्विटी जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो कोई ट्रिक बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। फिर आता है टोटल एसेट टू डेट रेशो, तो टोटल एसेट्स ऊपर आ जाएंगी और डेट नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 फॉर्मूले कंप्लीट है आपके। नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो में क्या करना है, आपको यहाँ से इक्विटी उठाना है। ठीक है, और यहाँ से टोटल एसेट उठाना है। देखो, इक्विटी ऊपर आ रहा है, टोटल एसेट नीचे आ रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी प्रोप्राइटरी रेशो का कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ठीक है, इससे आपको इंटरेस्ट से याद रखना है, आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। देखो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो इंटरेस्ट से आप याद रखिएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा ऊपर, अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। अगर आप मान लो ये भूल जाते हो कि इंटरेस्ट किस पे है तो आप ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि जो हमारा सॉल्वेंसी रेशो होता है ना वो लॉन्ग टर्म डेट्स की बात करता है। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली याद रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मैं दोबारा बताती हूँ, ऊपर आएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट से आप याद रखेंगे इसको, अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स जो है हमारी सॉल्वेंसी रेशो ही बताती है। ठीक है, जब मैंने आपको सॉल्वेंसी रेशो समझाया था। ठीक है, इसका आंसर टाइम्स में आता है और प्रोप्राइटरी रेशो का आंसर परसेंटेज में आता है। चलो अब स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि एक्टिविटी को हम टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। इसके फॉर्मूले कैसे याद रखने हैं, तो सबसे पहले आपको बस एक चीज याद रखनी है, इसके जो भी आंसर्स आएंगे वो टाइम्स में आएंगे। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। और एक चीज हमेशा याद रखनी है कि चाहे आप सॉल्वेंसी रेशियो निकालो, चाहे एक्टिविटी रेशियो निकालो, चाहे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालो, इनके जो लास्ट वाले जो फॉर्मूलेज हैं वो थोड़े से डिफर हैं, बाकी सब में हर चीज कॉमन है। ठीक है, ऑलमोस्ट। तो देखो, सबसे पहले करना क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो या ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, इन तीनों के अंदर आपको नीचे से फॉर्मूला स्टार्ट बनाना मैं सिखा रही हूँ। सबसे पहले एवरेज एवरेज एवरेज, तीनों में एवरेज लगा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो पूछा है बस वो लिखना है एवरेज के बाद। जैसे इन्वेंट्री पूछा तो इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल है तो ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स है तो ट्रेड पेबल्स। ठीक है, इस तरीके से पूरा फॉर्मूला नीचे का कंप्लीट होता है। और यहाँ पे बस आपका एवरेज नहीं आएगा, बाकी जो वर्किंग कैपिटल पूछा गया वो नीचे आ जाएगा। तो नीचे के फॉर्मूले बिल्कुल कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब चलो ऊपर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे लिखना है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ भी आ रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ भी आ रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, तीनों में आ रहा है, बीच वाले को छोड़ के। ठीक है, ये तीनों में लगाना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद क्या करना है, इनके आगे कॉस्ट लगाना है, इसके आगे क्रेडिट लगाना है, इसके आगे कुछ भी नहीं लगाना। इस तरीके से पूरा फॉर्मूला कंप्लीट होता है। और जो बीच वाला है उसके लिए आपको नेट क्रेडिट परचेस याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूलेस बनते हैं। इसमें मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई, क्योंकि अलग ट्रिक की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो पूछा गया उसी के अंदर फॉर्मूला बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का फॉर्मूले को कैसे याद रखना है। तो सबसे पहले एक चीज याद रखना, चाहे आप कोई सा भी रेशो निकाल रहे हो, इसमें 5 रेशो पढ़नी है टोटल, जिसमें आपको एक चीज बिल्कुल फॉलो अप करनी है जो कि मैंने यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, वो क्या है वो देखो। सबसे पहले आपको करना क्या है, स्टार्टिंग के 4 के अंदर आपको नीचे RFO लिखना ही लिखना है। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, चारों में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको इंटू 100 तो पांचों में आ रहा है। ठीक है, इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू ये रहा इंटू 100। तो इस तरीके से मैंने ये लिखा था ताकि आपको याद बिल्कुल रहे। देख रहे हो ना कि आप स्टार्टिंग के 4 में हर चीज अप्लाई हो जाती है, एंड वाला थोड़ा डिफर होता है, बस इसके 100 तो इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूला बना नीचे का। अब चलो ऊपर की तरफ देखते हैं, ऊपर वाला भी क्या करना है। ऊपर वाला भी जो क्वेश्चन के अंदर बोला है सेम वही आएगा। देखो, ग्रॉस प्रॉफिट पूछा, ऊपर आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो पूछा था, यहाँ पे बस आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखना है। ठीक है,
प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो आप ऑपरेटिंग से भी याद रख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है मार्कर चलाया है, ठीक है। उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओपीएम यहाँ लिख दिया, सेम वही आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बोला तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ आ गया, ठीक है। फिर पूछा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया, तो यहाँ पे लिखना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। तो आपको मैंने अभी एक बात समझाई थी कि जो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का फॉर्मूला ऊपर का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और आप इसका फॉर्मूला भी देख सकते हैं, देखिए जो मैंने आपको अभी बताया था, यानी कि सॉल्वेंसी रेशियो का भी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बिल्कुल सेम है। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, बाकी आप इसका अलग से भी याद रख सकते हैं कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यहाँ पे है, ठीक है। अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, ये देखो क्वेश्चन में ही सॉरी जो आपका फॉर्मूला है वो जो पूछा है उसी में ही दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, मतलब सब कुछ दिया हुआ है, उसी तरीके से फॉर्मूलेस बने हैं, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है। बट ये थोड़ा सा डिफर था, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे बना दिया था, ठीक। तो स्टूडेंट्स प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के आप फॉर्मूले समझ चुके हैं, आपको बस ये याद रखना है इनके जितने भी आंसर्स आएंगे वो परसेंटेज में आएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही कि आपको कैसे याद रखना था, जहाँ पे ज़रूरत थी मैंने वहाँ पे फॉर्मूलेस बनाए हैं, और जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी मैंने वहाँ ट्रिक नहीं बनाई, क्योंकि सब कुछ जो पूछा है उसी के अंदर ही दिया हुआ था, ठीक है। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके लिए भी कोई अच्छी अच्छी ट्रिक्स बना दूं आप लोगों के लिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं और अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बना दूंगी। थैंक यू सो मच।